हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक पिक ग्रुप रीडिंग। फाइल सिलेक्शन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में हम आज पाइल को सिलेक्ट करेंगे। मैं जरूर बता दूंगी कि कैसे आपको पाइल को सिलेक्ट करना है, रूल मैं बता दूंगी, लेकिन उससे पहले टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा यहाँ पर कि आपके नेक्स्ट 3 इयर्स यानी कि 2025, 2026, 2027 इन 3 सालों में कौन से बिगेस्ट अचीवमेंट्स आप देखने वाले हो अपने जिंदगी में। ओके सो अब मैं बताती हूँ पाइल को कैसे सिलेक्ट करना है। जब आप रीडिंग देख रहे हो या फिर पाइल सिलेक्ट करने के लिए रेडी हो, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली आप अपने टाइम को देखिएगा। आप अपने फोन में देख सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, जहां पर भी आपको टाइम दिख रहा है। बेसिकली आप अपने घड़ी में भी देख सकते हैं। मिनट का सेक्शन सिर्फ देखना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप 12:15 में ये रीडिंग देख रहे हो तो जस्ट मिनट को देखना है, ठीक है। 12 को नहीं देखना है, आवर को नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ मिनट का सेक्शन देखना है और मिनट के सेक्शन में जो भी मिनट रहेगा उस हिसाब से आपको उस करंट मिनट में जो भी सेक्शन रहेगा, सॉरी उस सेक्शन में जो भी मिनट रहेगा उस हिसाब से आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अगर सपोज आप का मिनट सेक्शन 00 से 15 मिनट्स के बीच में है या फिर 15 मिनट्स है, ग्रुप नंबर 1 आपका है, ठीक है। अगर मिनट सेक्शन में आपको दिख गया कि 16 मिनट से लेकर 35 मिनट्स के बीच में कोई नंबर है तो ग्रुप नंबर 2 विल बी योर्स, ठीक है। अगर मिनट सेक्शन में आपको दिख गया 36 से लेकर 59 के बीच में कोई नंबर है देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स, ठीक है। सो होल्ड ऑन, आपको कब चूज करना है मैं आपको काउंटडाउन दे रही हूँ यहाँ पर एक, ठीक है। काउंटडाउन के बाद जो मिनट आपके घड़ी में रहेगा उसी मिनट में आपको आपका ग्रुप चूज करना है, ठीक है। 3, 2, 1 लुक नाउ। देख लिया आपने मिनट सेक्शन, जो भी नंबर आपको दिखा उसी के हिसाब से आपका ग्रुप है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे, उस टाइम स्टैम्प के हिसाब से आपको रीडिंग देखना है, ठीक है। आप क्लिक कर लीजिएगा। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है इसका ये मतलब है कि जब आप जिस टाइमिंग में बैठकर आप ये ग्रुप सिलेक्ट कर रहे थे उस टाइमिंग का मिनट सेक्शन 00 से लेकर 15 मिनट्स के बीच में था। ओके सो शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि आपके नेक्स्ट 3 इयर्स के बिगेस्ट अचीवमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या रहने वाले हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले मैं इन कार्ड से देखूंगी 3 हेड्स, ओके। 2025 के एक हेड, 2026 के एक हेड एंड 2027 के एक हेड, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, thank you the universe, thank you the divine, my spirit team and my spirit guides, thank you. Okay, 2025 के लिए फ्लो मैं दिखा देती हूँ एक बारी कार्ड। दिस इज द कार्ड, ओके। फ्लो 2026 के लिए एक हेड, द बिग पिक्चर,
2027 के लिए। थैंक यू। ऑल इज अफेयर 11। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक बी ऑफ सर्विस। इन 3 सालों में, नेक्स्ट 3 इयर्स में आपके अचीवमेंट्स को अगर आप डबल करना चाहो, मल्टीप्लाइड करना चाहो, जितना हो सके दान पुण्य में इन्वॉल्व रहो, जितना हो सके। एंड जब मैं दान पुण्य के बारे में बात करती हूँ, मैं हमेशा पैसे देकर दान पुण्य करना इसके बारे में बात नहीं करती हूँ, ठीक है। आप लंच करने से पहले अपने प्लेट से थोड़ा सा जो भी आप खा रहे हो उससे थोड़ा सा एक पार्ट, एक भाग जो है वो, एक शेयर जो है वो आपने रैवन स्पिरिट को खिला दिया, जिसको हम क्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। कौवे को आपने खिला दिया, स्ट्रे डॉग्स को थोड़ा सा खिला दिया, ओके। ये भी दान पुण्य है। बेसिकली जितना आप अपने शेयर से जितना आप दूसरों के नीड को फुलफिल करने की कोशिश करोगे। देखिए, आप अकेले हर किसी के नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, वो तो मुझे भी पता है, भगवान जी को भी पता है, ठीक है। लेकिन जितना आपसे हो पाता है उतना, उससे ही एक शेयर आप नीडी लोगों को दे रहे हो, नीडी प्राणियों को दे रहे हो। ये आपके लिए अपकमिंग 3 इयर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपके अपकमिंग 3 इयर्स में जितने भी अचीवमेंट्स हैं उसको आप मल्टीप्लाइड कर सकते हो, अगर आप डोनेशन, चैरिटी, दान पुण्य में ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो, ठीक है। ऑल्सो जब अगेन मैं बता दूं, दान पुण्य यहाँ पर ये भी बातें हो रही हैं कि हेल्प करना, कोई आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जितना हेल्प करोगे, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये आपके कलीग्स हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको आकर हेल्प मांग रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि अरे मैं क्यों इसको हेल्प करूं, ठीक है, इसको हेल्प करूंगी तो ये तो मेरे जैसा ही सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर मेरे जैसा ही ये मार्क्स लेकर आएगा। नहीं, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। जिसको हेल्प करने की जरूरत है उसको हेल्प करो। अगेन प्लीज मेंटेन अ बैलेंस। कहां पर समझना है कि कौन सच में नीडी है, हेल्प मांगने के लिए आ रहा है, और कौन नीडी नहीं है, बस आपके रिसोर्सेज को ड्रेन करने के लिए आ रहे हैं, गलत इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं आपके रिसोर्सेज को, वो देखना है, ठीक है। चलो, अभी 2025 की जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो है, सबसे पहले तो 2025 में कहीं घूमने जा रहे हो, मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले। और ये जो भी जगह है, यहाँ पर आपने सोचा बहुत पहले से था कि हम घूमने जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी बात पर ये चीज नहीं हो पा रही थी। यस, कोई लग्जरी ट्रिप हो सकता है, कोई लग्जरी डिनर हो सकता है, कोई लग्जरी प्लानिंग जो आपने बहुत पहले सोच के रखा था कि हम करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, किसी ना किसी वजह से ये हो नहीं पा रहा था, बट अब होगा। 2025 में ये आपके बहुत एक ऐसे अचीवमेंट रहेंगे जहां पर आप अपने डायरी में जैसे कि लिख के रख रहे हो कि 2025 में मैंने ये किया। जैसे कि किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर बंजी जंपिंग दिख रहा है, आपने सोच के रखा था कि बंजी जंपिंग हम करेंगे, लेकिन कभी किया नहीं है, ना ही वो मौका मिला, अब मौका मिलेगा। आपने कभी सोचा था कि कभी हम अपने मम्मा को लेकर जाएंगे 5 स्टार कोई रेस्टोरेंट में, हम डिनर करेंगे या फिर लंच करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। 2025 में ये आप कर पाओगे। कोई लग्जरी यहाँ पर इच्छा है, विश है, जो 2025 में आप पूरा कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर हीलिंग। 2025 में नेक्स्ट बिग अचीवमेंट मुझे दिख रहा है हीलिंग। बहुत हीलिंग आप हील खुद को भी कर रहे हो, दूसरों को भी आप हीलिंग दे रहे हो। ये हीलिंग की जो एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आप दूसरों को भी ये हीलिंग पहुंचा रहे हो, दूसरों को भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और आपकी हीलिंग की वजह से, आपकी हीलिंग जर्नी की वजह से 2025 में थोड़ा सा ना एनर्जी फ्लो ही रहेगा,
ठीक है, मतलब 2024 में अगर आपने काफी ज्यादा स्टक एनर्जी देखा है, काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, एक चीज हासिल करने के लिए 10 बार उसको करना पड़ा है, 2025 में वो एनर्जी आपको नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ना फ्लो ही रहेगा, थोड़ा सा एफर्टलेस महसूस होने वाला है। हालांकि एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा, लेकिन डालने के बाद जो रिवॉर्ड मिलने का समय आता है ना, उसमें थोड़ा सा आपको एफर्टलेस लगेगा कि ठीक है चलो मेहनत हम कर रहे हैं, उसका फल भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज 10 बार करना पड़ा उसके बाद जाकर कुछ हाथ लग रहा है, नहीं, ये चीज आपको महसूस नहीं होगी 2025 में, जो कि अनदर अचीवमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए अभी 2025 के इस एनर्जी को सॉरी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। क्या अचीवमेंट्स आपके हो रहे हैं, हासिल कर रहे हो आप 2025 में? फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। 10 of cups, Queen of Wands, The Devil। You know, फैमिली में ना आप जैसे कि फैमिली के हर एक मेंबर के सामने हो सकते हो, या फिर फैमिली के किसी एक मेंबर के सामने आप ना हीरो बन रहे हो इस साल में, यानी कि 2025 में आप हीरो बन रहे हो, हीरोइन बन रहे हो, या फिर आप वो बहुत प्यारे से कोई बन रहे हो। ठीक है, किसी न किसी वजह से, ऑफ कोर्स, ठीक है, आपने कुछ किया है, आपने कोई हेल्प किया है, आपने कोई आइडिया उनको सौंपा है, ठीक है, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटीफुली आपने हैंडल किया है, या फिर आप कहीं ऐसे जगह पर आप गए हो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एडवेंचरस कोई ट्रिप आपने किया 2025 में, या फिर कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में आपने डिनर किया, जिसकी वजह से आपके फैमिली मेंबर और जो रिलेटिव्स हैं और जो मेंबर्स हैं उनके सामने थोड़े से अलग क्लासी बन रहे हो आप। जैसे कि मुझे ये एग्जाम्पल सूझ रहा है कि बार बार लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि ओ माय गॉड कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है, कहाँ कहाँ गए तुम, मुझे प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, ठीक है, उस ट्रिप के कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, या फिर वो रेस्टोरेंट में जो गए कितना बिल हुआ। एंड समवेयर डाउन द पार्ट आपको पता है कि आप इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपने सेव किया है मनी, लेकिन आपके जो फ्रेंड्स या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनके सामने क्या होगा कि ओ माय गॉड, ये इसका मतलब ये बहुत कमा रहे हैं, ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने जिंदगी में, छुपाते रहते हैं, दिखाते नहीं है, ऐसे रहते हैं, लेकिन असल में देखो 5 स्टार में जाकर, मम्मा को जाकर, फैमिली को जाकर, ले जाकर डिनर करवा रहे हैं, इसका ये मतलब है काफी कमा रहे हैं। ये मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2025 में आप जिस तरीके से अपने कोई एक लग्जरी ड्रीम, या फिर 1 से 2 हो सकता है लग्जरी ड्रीम आप फुलफिल करोगे, जिसके वजह से आपके अदर्स जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके वो बताएंगे नहीं शायद, दिखाएंगे नहीं शायद, लेकिन एक जैसे कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर एक गॉसिप चल रहा है, जहां जिस गॉसिप में आप प्रेजेंट नहीं हो, आपके एब्सेंस में वो गॉसिप चल रहा है और आप ही हो उस गॉसिप का ऑब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, कि अरे बाप रे, उसका इसका मतलब है कि उसका इनकम बहुत अच्छे से चल रहा है। सो मैं इसको ना अचीवमेंट ही टर्म करूंगी, और यहाँ पर वही अचीवमेंट निकल के भी आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ योर अचीवमेंट्स, कि लोग इस तरीके से आपको देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग। अनजाने अनजाने में वो लोग भी आपकी जिंदगी में मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल, जिस तरीके से आप दिखा रहे हो चीज को, ठीक है, लोग ऐसे बता रहे, इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वो भी आपकी जिंदगी में मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि अरे बाप रे, ये तो अमीर हो गए हैं, ये तो बहुत रिच हो गए हैं। ठीक है, सो इट्स गुड, समवेयर इट्स गुड। ओके, नेक्स्ट क्या है? अगेन यस, कोई हीलिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, जो हीलिंग अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे कि कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, अब इस साल में यानी कि 2025 में वो हीलिंग आप शुरू कर रहे हो, कंप्लीटली आप शुरू कर रहे हो इस हीलिंग को। ओके, मुझे यहाँ पर डेविल कार्ड, वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है डेविल कार्ड, जिससे मुझे दिख रहा है कि आप लिटरली रूट को समझ के कि किस वजह से मैं ये फील कर रही थी, किस वजह से मैं इतना ज्यादा नेगेटिव हो रही थी, किस वजह से मेरा काम नहीं चल रहा था, किस वजह से मैं सेव नहीं कर पा रही थी मनी, किस वजह से क्या हो रहा था, वो जो रीजन है ना, वो जो वाई है, वो आप इस साल में समझोगे भी एंड उसको सुधारोगे भी 2025 में, एंड दैट्स गोइंग टू बी वन ऑफ योर व्हाट अचीवमेंट।
क्योंकि समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उसके बाद होता है उसको हील करना, isn't it? ऑल्सो मुझे यहाँ पर 2025 में बहुत लोग कंसीव कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है ऑलरेडी। अगर आप कंसीव कर चुके हो देन यस 2025 में आप अपने फर्स्ट बेबी को टच कर पा रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ओके और कहीं ना कहीं ये जो बेबी आपके जिंदगी में आ रही है, जो न्यू जान आपकी जिंदगी में आ रहे हैं ना, इस न्यू जान के साथ न्यू लक भी आपके फैमिली में आने वाली है, न्यू लक भी, न्यू डेस्टिनी भी आपकी जिंदगी में आने वाली है। इस न्यू जान के साथ साथ आपकी जिंदगी के बहुत सारे, आपके नॉट ओनली आपके बट आपके हस्बैंड के फैमिली के बहुत सारे कर्सेस खत्म होने वाली हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फाइन, सो इट विल बी अ गुड ईयर, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 2026 के बारे में हम बात कर लेते हैं। बिग पिक्चर ऐसा लग रहा है जैसे 2026 विल बी फॉर दैट मैटर विल बी अ वेरी बिग ईयर फॉर यू। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा कोई एसेट आप खरीद रहे हो, जैसे कि घर खरीद रहे हो, जैसे कि अपने लिए कोई स्टूडियो खरीद रहे हो, पता नहीं स्टूडियो क्यों मुझे सुनाई दिया, बट या स्टूडियो खरीद रहे हो, कोई ऑफिस खरीद रहे हो, ठीक है। कोई काम है जो 2025 में आप शुरू करोगे, 2026 में वो बहुत बड़ा एक रूप लेने वाला है। मुझे यहाँ पर समथिंग रियली बिग, कुछ ऐसा बिग जो सिर्फ इमेजिनेशन में आपने शायद सोच के रखा था कि कभी ये होगा, और वो रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा। समथिंग रियली बिग, जितना सोच के रखा है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। मतलब ये 2026 ना आपके जिंदगी में एक बहुत नॉट ओनली मैं इम्पैक्ट कहूंगी बट पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाने वाला है ये 2026। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है। घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, जो शायद सिर्फ और सिर्फ आप ऐसे फ्रेम में आपने रखा था, या फिर किसी किसी के लिए मुझे विजन बोर्ड दिख रहा है, जैसे कि विजन बोर्ड में आपने रखा था कि जिंदगी में कभी ये करेंगे, ठीक है, एक घर खरीदेंगे, घर वालों के लिए या फिर हमारे फैमिली के लिए हम खुद के पैसों से एसी लगवाएंगे। ओके आपके लिए ये बहुत सब्जेक्टिव, ऑफ कोर्स ये बिग पिक्चर बहुत सब्जेक्टिव एक कार्ड है। आपके लिए क्या बहुत बड़ा है अभी फिलहाल, वो आप 2026 में अचीव कर रहे हो। आई एम सॉरी। ओके जैसे कि इस कार्ड से ना मुझे दिख रहा है फ्लावर्स, जैसे कि गार्डन है, फ्लावर्स है। सो विद दिस पिक्चर, विद दिस इलास्ट्रेशन, मुझे ये भी महसूस हो रहा है गाइज आप लोगों के लिए कि कुछ तो ऑलरेडी आपने प्लांटेशन कर दिया है, सीड आपने सो कर दिया है, जिसका जो फ्रूट है वो 2026 में आपको दिखेगा। और ये फ्रूट नॉट ओनली थोड़ा बहुत तो अभी भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ लीप यहाँ पर, एक बहुत क्वांटम जंप यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2026 में। किसी किसी के लिए हो सकता है कि शादी हो रही है आपके 2026 में, और न्यू घर में आप जा रहे हो, कदम रख रहे हो न्यू फैमिली में, आपकी स्वागत हो रही है यहाँ पर। ओके बहुत धूमधाम से कोई स्वागत यहाँ पर करवाया जा रहा है। लेट्स सी, इसको डेप्थ में देखते हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 1। किंग ऑफ कॉइन्स, मैंने बताया ना कुछ बड़ा होने वाला है। नाइट ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, जजमेंट। 2026 आपके लिए जजमेंट का साल रहेगा। आपने अब तक फॉर दैट मैटर पास्ट 2 years, मुझे ये पास्ट 2 years की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, इससे भी ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं शायद। पास्ट 2 years से जो मेहनत आप अपनी जिंदगी में लगा रहे हो कुछ हासिल करने के लिए, पास्ट 2 years से विजन बोर्ड में आपका कुछ है जो हर रोज सुबह उठ के देखते हो, उसको स्माइल करते हो और बस सोचते हो कि एक दिन होगा, एक दिन होगा। वो विजन बोर्ड का वो विश यहाँ पर 2026 में फुलफिल हो रहा है। पास्ट 2 years से जिस चीज में, जिस काम में इतना मेहनत आप लगा रहे हो 2026 में, वो एक बड़ा रूप ले रहा है, किंग ऑफ कॉइन्स तक बन रहा है। मतलब नाइट ऑफ कॉइन्स से आप किंग ऑफ कॉइन्स में जा रहे हो, किंग बन रहे हो, आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि 2026 से आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपकी लाइफ
आप बहुत एक्सपैंड हो रहे हो, एक्सपेंशन में जा रहे हो। आप करियर में जो भी करते हो, 2026 विल बी द ईयर जहां पर आप सेटल्ड हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो। एंड नॉट ओनली सेटल एंड स्टेबल, आप जिस तरीके से सेटलमेंट एंड स्टेबिलिटी को सोचते हो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगा यहां पर आपको। मनी वाइज, ओ माय गॉड, मनी वाइज आप बहुत बहुत प्रॉस्परस, बहुत बहुत बेस्ट रहोगे 2026 में, मनी वाइज स्पेशली। ठीक है, मतलब अगर आप 200 रुपए कहीं पर दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो ना, आपको कहीं और से 800 रुपए मिल रहे हैं। मतलब खर्चा भी यहां पर करोगे, लेकिन उस खर्चे को ना, मतलब वो फील नहीं करोगे आपकी, ओ माय गॉड मेरे बैंक से पैसे जा रहे हैं बाहर। नहीं, जाएंगे तो तुरंत ही कहीं और से भी आ जाएंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो 2026 में आप कोई एक काम नहीं करोगे, आपके बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। बहुत ब्यूटीफुली इनकम के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, सोर्सेस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। इन्वेस्टमेंट में आप जा रहे हो, जैसे कि शेयर मार्केट में आप कदम रख रहे हो। ठीक है, कोई बिजनेस आपका बहुत ग्रो कर रहा है, एक से ज्यादा दो हो रहा है कुछ। ठीक है, एक बिजनेस से और एक बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये साल बहुत बड़ा एक साल रहेगा आपके लिए। और अगर उस हिसाब से भी देखा जाए ना, 2026 सन का साल है बेसिकली। ठीक है, वन का साल है। सो ऑफ कोर्स एक न्यू बिगिनिंग का साल है। यहाँ पर मुझे गाड़ी खरीदते हुए दिख रहे हो मुझे गाड़ी खरीद रहे हो। ओके, बार बार यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, वो भी काम रिलेटेड आपको ट्रैवल करनी पड़ रही है, या फिर इंटरनेशनल, यस इंटरनेशनल फॉरेनर्स के साथ बहुत कनेक्ट होना पड़ रहा है। हो सकता है घर बैठ के ही, लेकिन फॉरेनर्स के साथ आप बहुत मीटिंग्स कर रहे हो, बहुत डीलिंग्स कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। आपका जो नाम है, आपका जो काम है, वो बाहर के लोगों के पास सबसे ज्यादा फेमस हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब यहां पर है। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात आप कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब यहां पर है। इतना स्टेबिलिटी मनी में है कि आप कुछ कुछ बड़ा हासिल करने के बारे में सोचो, जैसे कि घर, गाड़ी, राइट, लाइक दैट। अगर शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि करियर सेटल नहीं था, 2026 में हो रही है शादी, क्योंकि तब तक तो आप सेटल हो गए ऑलरेडी। ओके ओके, नेक्स्ट 2027 की बात करते हैं यहां पर। इस कार्ड में देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाओ, सबसे बड़ा अचीवमेंट 2027 में ये रहेगा कि आपकी लाइफ बैलेंस है। आपकी लाइफ में कहीं पर भी आपको इम्बैलेंस महसूस नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा अचीवमेंट यही रहेगा। ऑलरेडी कोई लीगल इशू के साथ अगर आप डील कर रहे हो, कोई यहां पर है, 2027 में वो लीगल इशू कंप्लीट भी हो जाएगा, ओवर भी हो जाएगा, जीत आपकी होगी। और फिर से वो सुकून जो होता है ना, ये लीगल इशू जो भी टेंशन क्रिएट करवा रहा था, आपकी भी हो सकती है या फिर आपके फैमिली के मेंबर का भी हो सकता है ये इशू चल रहा हो, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टेंशन आपको भी आ रही थी। इस टेंशन से आप मुक्ति आपको मिल रही है 2027 में। हम्म 2027 में आप बहुत सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हो, दैट इज अनदर अचीवमेंट ऑफ योर्स। बहुत सारे मल्टीटास्किंग मुझे दिख रहा है कि आप कर रहे हो। 2027 में जाते जाते ऑलरेडी बहुत कुछ आपने मैनिफेस्ट कर लिया है अपने जिंदगी में। यू आर वर्किंग सो वेल विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सीख लिया है कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, क्या सोच के, क्या एनर्जी मेंटेन करके मैनिफेस्ट करना होता है। और क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है टिल 2027 में रीच करते करते ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ होगा, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन रियलिटी में बदल जाएगा तब तक तो। गोल्ड के साथ बहुत कनेक्ट हो रहे हो 2027 में, गोल्ड के साथ बहुत कनेक्टेड हो रहे हो। 2027 में आपके गुड कर्मा के बहुत सारे फल आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे फल। और जितना सोच के रखा है अपने लिए, उससे कहीं ज्यादा। ऑलरेडी मैंने बताया ना कि 2026 से ही ये शुरू हो रहा है कि आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको।
वही चीज यहाँ पर हो रहा है। और पता है 2027 में आपकी एनर्जी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां पर आप और भी ज्यादा जस्टिस लवर हो रहे हो। ओके, सच बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जस्टिस लवर बनना, ठीक है, मतलब इनजस्टिस को बिल्कुल भी आप सहन नहीं कर पा रहे हो। कोई भी अगर आपके साथ गलत कर रहा है, किसी और के साथ गलत कर रहा है, डायरेक्टली उनको इधर तो कट करो अपनी जिंदगी से, एक चांस दे रहे हो कि देखो भाई ऐसा मत करो मेरे साथ। अगर वो चांस भी उन्होंने खो दिया तो फिर आप कट कर दोगे अपनी जिंदगी से उस पर्सन को। पोजीशन मिल रहा है यहाँ पर, एक अलग पोजीशन, जो पोजीशन से राइज ही हो रहा है, मतलब एक जगह पर स्टैटिक नहीं है वो पोजीशन। जो पोजीशन 2026 में आपको मिलेगा, उस पोजीशन से राइज अप होकर 2027 में आप खुद को देखोगे। सोसाइटी में एक बहुत अलग रेस्पेक्ट आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है बैलेंस। ऑल्सो पता है 2027 में बहुत सारे लोग माफी मांगने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद पास्ट में आपको लेकर बहुत र्यूमर उन्होंने स्प्रेड किया है, आपको लेकर बहुत हंसी मजाक किया है, आपको बहुत नीचा दिखाया है। वही लोग आपके पास आएंगे हेल्प मांगने के लिए, वही लोग आपके पास आएंगे सॉरी बोलने के लिए, वही लोग आपके अंडर काम करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे टिप्स लेने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैंने ये बताया ना कि 2026 में कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है, कोई क्रैक कर रहे हो कोई एग्जाम, ठीक है, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ फुलफिल करते करते आप काम शुरू कर रहे हो 2027 से। सो आप ये लॉयर बन रहे हो या फिर जज बन रहे हो या फिर कोई आईपीएस आईएएस ऐसा कुछ काम शुरू हो रहा है, और ड्यूटी शुरू हो रहा है, और फुल फ्लेजेड में ड्यूटी आप कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए। डेप्थ में देखते हैं। डेथ, 9 ऑफ कॉइन्स, यस, 3 ऑफ कॉइन्स। सबसे पहली बात तो है 2027 में प्रिपेयर हो जाओ, बहुत सारे लोग आपके जिंदगी से बाहर चले जाएंगे, बहुत सारे लोगों की जो असलियत है ना वो आपको दिख जाएगा, किसी ना किसी तरह वो आपको दिखाए जाएंगे, और आप यहाँ पर हो इस एनर्जी में बैठे हुए कि आप सच को देख रहे हो, सच का साथ दे रहे हो, अटैचमेंट का साथ नहीं दे रहे हो यहाँ पर। अरे ये तो कजिन है मेरे तो माफ कर देते हैं, नहीं, कजिन हो तो क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ये एक एनर्जी में आप रहोगे कि भाई तुमने ऐसा किया तो तुम जाओ भी, तुमसे हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके सक्सेस पार्टीज में आप उन लोगों को नहीं बुला रहे हो, और आप डायरेक्टली मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो कि आप क्यों नहीं बुला रहे हो। वो लोग अगर पूछने भी आ रहे हैं ना कि आपने मुझे नहीं बुलाया, तो आप जैसे कि डायरेक्टली आप बता रहे हो कि हाँ नहीं बुलाया क्योंकि तुम भी सोचो तुमने मेरे साथ क्या किया। ये एनर्जी में आप हो, इस एनर्जी में आप हो, एंड बेसिकली यू आर अंडरस्टैंडिंग योर वर्थ। ऑलरेडी 2027 में पहुंचते पहुंचते आपको समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या है। मदर यूनिवर्स ने कितना कुछ ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो आप वर्दी हो इसीलिए ना दिया है। आप ऑलरेडी अपने सेल्फ स्टीम बढ़ा चुके हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा चुके हो, खुद को बहुत प्यार करने लग रहे हो, एंड दैट इज वाई यू आर नॉट टॉलरेटिंग एनी शिटी थिंग्स बेसिकली, ठीक है। कोई भी गलत चीजें आप टॉलरेट नहीं करें 2027 में। 2027 में आप बहुत ज्यादा ग्रोथ में फोकस्ड हो, लाइक ऑलरेडी जितना आपने कमा लिया है, ऑलरेडी जितना आपने अचीव कर लिया है, उस अचीवमेंट से और भी न्यू कुछ क्या शुरू किया जा सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे आइडियाज से भरे पड़े हो। ऑलरेडी 2026 में कुछ सक्सेस आपने हासिल कर लिया है, लेकिन 2026 में वहीं से 2027 में वहीं से कुछ न्यू भी शुरुआत कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑलरेडी एक बिजनेस यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है, ऑलरेडी सक्सेस में है, तो आप 2027 में पहुंचते पहुंचते क्या सोच रहे हो कि अच्छा ये बिजनेस तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है, अब मुझे इससे जो पैसे आ रहे हैं उन पैसों से कुछ और भी कुछ न्यू बिजनेस मुझे लॉन्च करना है। सो 1 से 2, 2 से 4 ये आप करने की कोशिश कर रहे हो।
चीजें एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो। टू 2027 में जैसे कि आपके सक्सेस से, आपके पैसों से बहुत और भी लोगों का भला हो रहा है। बहुत और लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि आप उनको शेयर कर रहे हो। अगेन डोनेशन की यहाँ पर बात हो रही है, चैरिटी की यहाँ पर बात हो रही है, आप वो कर पा रहे हो बेसिकली, एंड जिस वजह से आपको ब्लेस कर रहे हैं वो लोग कि आपको मल्टीप्लाइड मिले, जितना भी मिले, जितना भी मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा आपको आने वाले दिनों में मिले। एक बहुत बड़ा चेंज 2027 में पहुंचते पहुंचते बहुत बहुत चेंजेस आ जाएंगे आपकी जिंदगी में। अभी जिस एनर्जी में आप वाइब्रेट करो, अभी जिस तरीके की जिंदगी आप जी रहे हो ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आप 2027 में क्या जिंदगी जीने वाले हो। आपके विजन में ही नहीं है वो। इतना कुछ रखा हुआ है आपके लिए। 2027 में पहुंचते पहुंचते आपकी जिंदगी बहुत चेंज होने वाली है, बहुत कुछ पॉजिटिव कुछ हासिल करने वाले हो। यहाँ पर तो मुझे दो सोर्सेस ऑफ इनकम दिख रहा था, जैसे कि दो से आप यहाँ पर चार उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो और बना भी पा रहे हो, बना भी पा रहे हो। टू 2027 में खुद के लिए आप कुछ कर रहे हो। बहुत दिनों से शायद आपने सोचा है कि खुद के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप यहाँ पर हो सकता है। 2027 में कोई इंटरनेशनल ट्रिप आप कर सकते हो। ओके 2027 में ऑल ऑफ अ सडन गार्डनिंग कर सकते हो। ओके पार्टनरशिप में 2027 में आप आ सकते हो, और जिनके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हो ना, वो भी एक ऊंचे लेवल के कोई होंगे बेसिकली, और दोनों मिलके और भी ज्यादा सक्सेस को हासिल करोगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। 2027 में कोई कंप्लीटली न्यू कुछ करने की कोशिश करोगे, जहां पर शायद हो सकता है कि आपको कोई न्यू स्किल्स एक्वायर करना पड़े, कहीं पर कुछ पढ़ाई करनी पड़ सकती है। ऑलरेडी पैसे तो आ ही रहे हैं एक जगह से, और भी कुछ न्यू शुरू करने के लिए कोई न्यू स्किल्स आप सीख रहे हो, कोई न्यू पढ़ाई आप कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। 2027 में फिर से आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, कोई स्किल्स न्यू अक्वायर करने की कोशिश करो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड यू आर इंजॉइंग योर फ्रूट्स बेसिकली। ये जो हार्डवर्क का जो फल आपको मिल रहा है ना, ये एंजॉय करो, न्यू ड्यूटी को एंजॉय कर रहे हो आप। टॉक्सिसिटी बाहर चली गई है, आप जैसे कि अच्छे दिन देख रहे हो आप। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, माय गॉड। चलिए यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है 2025 में। साइड ब्लेसिंग्स, कुछ साइड ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। करियर, करियर के लिए बहुत ब्लेसिंग रहेगा 2025 में। 2026 के लिए कुछ 2026 सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यस, जो कि मैंने बताया, हार्ड वर्क आप जो दे रहे हो उसका सक्सेस यहाँ पर 2026 में है। 2027 के लिए साइड ब्लेसिंग्स, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट और इंट्यूजन। बहुत सारे लोगों की सच्चाई आप देखोगे, आपके साइकिक एबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। आपके इंट्यूजन बहुत ज्यादा इनहैंस रहेगा 2027 में। सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि जिस टाइमिंग में बैठकर आपने इस ग्रुप को चूज किया है, उसका मिनट सेक्शन 16 मिनट से लेकर 35 मिनट्स के बीच में ही कुछ रहेगा, और इसीलिए आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है। सो शुरू करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के आपके बिगेस्ट अचीवमेंट्स कौन से रहेंगे। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम यहां से देखेंगे आप लोगों के लिए 3 मेन हेड्स फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स।
2025 के लिए एक हेड, 2026 के लिए एक हेड, 2027 के लिए एक हेड. ओके, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स. थैंक यू, प्लीज गाइड कर दें मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए. थैंक यू. 3 मेन हेड्स फॉर 2025, एक हेड फॉर 2025. थैंक यू. अनड्रेस का यहाँ पर कार्ड है. तो 2026 के लिए फ्लो है यहाँ पर 2026 में. 2027 के लिए सॉलिट्यूड. डे ड्रीमिंग. ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपके लिए एक मंत्र की तरह काम करने वाला है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स. नेक्स्ट 3 इयर्स को और भी ज्यादा अबांडेंट, प्रॉस्परस जो अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे उसको मल्टीप्लाइड करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन का सहारा लेना है. जितना विजुअलाइजेशन उतना ज्यादा सक्सेस. ठीक है, जो भी विजुअलाइज करोगे, जिस तरीके से विजुअलाइज करोगे, ऑलवेज रिमेंबर कि उस विजुअलाइजेशन में कुछ प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए. उस विजुअलाइजेशन में आपकी अलाइनमेंट भी होनी चाहिए. ठीक है, मतलब सपोज एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप शादी विजुअलाइज कर रहे हो जो आपके लिए सही है ही नहीं, वहां पर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वहां पर उस विजुअलाइजेशन का कोई मायने नहीं रखता है, मतलब कोई फायदा नहीं बनता है. ठीक है ना. सो विजुअलाइजेशन में जितना रहोगे उतना ज्यादा आप अचीवमेंट्स को मल्टीप्लाइड कर पाओगे. ठीक है. इमेजिनेशन का सहारा लो. जो भी काम करना है, जो भी बिजनेस शुरू करना है, कैसे करना है, क्या करना है, इमेजिनेशन का सहारा लो. जितना इमेजिन करोगे, जिस तरीके से इमेजिन करोगे, उसको आप प्रैक्टिकल स्टेप्स में ला पाओगे. पहले इमेजिनेशन से शुरू करो. चलो करके देखते हैं, बाद में सोचा जाएगा नहीं, ये आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं होगा इन 3 सालों में, 25, 26, 27 में नहीं. रादर आपके लिए ये एक मंत्र बिल्कुल सही जाएगा कि पहले सोचते हैं, पहले दिमाग में प्लान करते हैं, पेपर पेन लेकर पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं. दिस वुड बी वेरी वेरी गुड फॉर यू. ठीक है ना. सो 2025 में यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो कौन सच्चे हैं, कौन सच्चे नहीं हैं, ये आपको क्लियरली दिखाया जाएगा और दिखाया ही जाएगा, क्योंकि सच्चे लोग ही 2025 में आपके पास रहेंगे. और जो सच्चे नहीं हैं, अब तक जो दिखाते आ रहे हैं कि वो अच्छे हैं, उसका सच भी दिखाया जाएगा. एंड उस पर्सन को आपकी जिंदगी से खींच कर लेकर चले भी जाएंगे, छीन कर लेकर चले भी जाएंगे मदर यूनिवर्स, क्योंकि वो पर्सन, वो मुझे यहाँ पर लोग ही ज्यादा दिख रहे हैं. मुझे यहाँ पर सिचुएशन मेमोरी बहुत कम दिख रहा है. मुझे यहाँ पर लोग दिख रहा है. आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सक्सेस पाथ में ब्लॉकेज बन रहे हैं बार बार. ओके, इमोशनली आपको इतना ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं, आपको इतना ज्यादा लो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने जिंदगी में, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो. यहाँ पर बहुत सारे इनसिक्योरिटीज हील होंगे, बहुत सारे टॉक्सिक लोग दूर जाएंगे. ठीक है, ये आपके अचीवमेंट्स हैं. ओके, आपके इनसिक्योरिटीज हील हो रहे हैं. बॉडी फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हो यहाँ पर 2025 में, शुरू कर रहे हो. अगेन अचीवमेंट, हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना. ठीक है, 2025 में बॉडी हेल्दी वेट गेन, हेल्दी वेट लूज, जो भी आपको करना है बेसिकली, उसके लिए प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू हो रही है. दैट्स अनदर अचीवमेंट, क्योंकि लोग सोचते हैं कर नहीं पाते. यहाँ पर आप प्रैक्टिकली करने के लिए जो भी करना होता है, लाइक जिम ज्वाइन करना या फिर योगा टीचर, योगा कोई स्कूल में एनरोल कराना, ये सब कुछ ऑलरेडी कर रहे हो इस ईयर में. ठीक है. ऑल्सो ये ईयर ना एक ऐसा ईयर रहेगा जहां पर आपके लिए, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए ना एक कंप्लीशन लेकर आने वाला है. यानी कि
जिनको अब तक आप सोचते आ रहे थे कि अरे ये तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, इस साल में आपको दिखेगा असल में वो है ही नहीं सच्चे दोस्त। और जिनको आप ऐसा सोच रहे थे कि अरे इसमें तो बहुत एटीट्यूड होगा, ये तो कभी मुझे हेल्प नहीं करेंगे, ये अच्छे नहीं है, ये हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, उनका जो इंटेंशन है वो आपको दिख जाएगा कि उनका इंटेंशन सही है। सो यहाँ पर आपके स्पेशली आप जिन लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो ना, उनके सच्चाई आपको देखने को मिलेगा। और सच्चाई के साथ साथ कुछ जो सच्चे लोग हैं वो रह जाएंगे, जो सच्चे लोग नहीं हैं वो चले जाएंगे आपकी जिंदगी से। ठीक है, और भी डेप्थ में इसको देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 2। इस अनड्रेस के साथ किस अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप मदर यूनिवर्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 of coins, 6 of coins, Queen of swords, ये साल आपको एक अलग पर्सन बना के जाने वाला है। अलग, जब मैं बोल रही हूँ अलग पर्सन बना के जाने वाले, इसका क्या मतलब है कि इस साल में आपको ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग रहकर आपको हैंडल करना है। बट ट्रस्ट में ये साल जाते जाते आपको एक अलग आइडेंटिटी देकर जाने वाला है। ये साल जाते जाते आपको कम्युनिकेशन स्किल्स देकर जाने वाला है। ये साल जाते जाते आपको बॉडी फिटनेस देकर जाने वाला है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ना एक हेल्दी वेट लूज करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके लिए आपने ऑलरेडी जिम ज्वाइन कर लिया है, या फिर करने के बारे में आप सोच रहे हो, आप करोगे जिम ज्वाइन, ठीक है, आप करोगे जिम ज्वाइन। एंड जिम ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि आप देख रहे हो ना, आपको रोना आ रहा है जैसे कि क्यों मैंने जिम ज्वाइन कर लिया यार, या फिर क्यों मैंने इस योगा क्लास में एनरोल कर लिया यार, मैंने क्यों ही मैंने इस मेडिटेशन क्लास में एनरोल कर लिया। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपको, ठीक है, लेकिन ये मेहनत ही आपके लिए ब्लेसिंग का काम करेगा। सबसे पहले तो समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा, और जाते जाते ये साल जाते जाते आप ये बन जाओगे, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स बन जाओगे, ब्यूटीफुल बॉडी शेप के साथ, ठीक है, और तब जाकर आप थैंक यू बोलोगे उस मेहनत को। ओके, ये साल ऐसा रहेगा। ये साल शुरुआत से ही आपको ना बहुत स्किल्स को ब्रश अप करवाएगा। ओके, जैसे कि एक काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, आप बार बार अपने बॉस को लेकर बॉस के पास जाकर आप अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, और बार बार आपके बॉस रिजेक्ट कर रहे हैं, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत आप नाराज हो रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है कि अरे क्या हो रहा है, क्यों मुझे गालियां पड़ रही हैं, क्यों मुझे बार बार एक ही काम करना पड़ रहा है, क्यों मुझे इतना हार्डवर्क करना पड़ रहा है। लेकिन ये साल जाते जाते आपको समझ में आएगा कि दैट वॉज अ ब्लेसिंग, बेसिकली दैट हार्ड वर्क वॉज अ ब्लेसिंग, क्योंकि अब आप प्रोफिशिएंट बन गए हो। अब जैसे कि आप जिस एनर्जी में आ गए हो, अब आप प्रमोशन के लिए रेडी हो गए हो। ओके, आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप प्रमोशन को क्लेम कर सकते हो। आपके पास वो स्किल्स हैं कि आप इन स्किल्स को दूसरों को सिखा सकते हो। ओके, आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो बॉस हैं, उससे भी स्किल्ड आप महसूस करोगे अपने अंदर, क्योंकि एक काम को बार बार करना पड़ा, एक काम को बहुत सोच समझ के करना पड़ा है, बहुत रिसर्च करना पड़ा है एक काम को करने के लिए। ठीक है, सो जाहिर सी बात है उस काम में और ज्यादा प्रोफिशिएंसी आप महसूस करोगे। एंड नॉट ओनली विद दिस थिंग, ये आपके अचीवमेंट्स रहेंगे इस साल में, ये आपके अचीवमेंट्स रहेंगे, ठीक है, कि आप प्रोफिशिएंट हो रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बार बार बात करना पड़ रहा है, बार बार खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यार बार बार मुझे क्यों अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, क्यों लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, क्यों बार बार मुझे अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। बट ये साल खत्म होते होते आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे, एक लीडरशिप क्वालिटी में आप आ जाओगे, जहां पर आप खुद को देखोगे आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो। ठीक है, दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। सो साल के लास्ट में जाकर ना आप पीछे मुड़ के थैंक यू बोलोगे इस सिचुएशन के लिए। और इसी पाथ में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको इनडायरेक्टली
प्रेशराइज करेंगे, इनडायरेक्टली ट्रिगर करेंगे, पहले तो आपको लगेगा कि अरे क्यों कर रहे हैं ये लोग, कितना गलत है ये लोग, कितने बुरे हैं ये लोग, लेकिन जाते जाते आपको पता चलेगा कि थैंक यू, आपने उस दिन मुझे डांटा था, नहीं तो आज ये नहीं होती मैं, या फिर नहीं, ये नहीं होता मैं। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मीठी मीठी बातें तो करेंगे आपके साथ, लेकिन साल के लास्ट में जाकर आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, इनको तो कट करनी पड़ेगी जिंदगी से, ये तो सही है ही नहीं, ये तो मेरे ग्रोथ के लिए सही नहीं है, कभी जिंदगी में इन्होंने मुझे ग्रोथ नहीं दिया है, इन्होंने मुझे एक लिमिटेड जोन में बांधने की कोशिश किया है, या फिर मेरे रिसोर्सेस को वेस्ट करने की कोशिश किया है। ओके यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है, आपको ऑलरेडी पता है कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में जो टॉक्सिक हैं, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो। ओके साल खत्म होते होते उनको आप कट कर दोगे अपनी जिंदगी से, ये भी आपके अचीवमेंट्स होंगे। ओके 2026 की एनर्जी मुझे काफी हीलिंग दिख रही है, जैसे कि ये जो भी आपने 2025 से सीखा है ना, 2026 में यू आर जस्ट रिलैक्सिंग विद दो स्किल्स, ठीक है, क्योंकि उन स्किल्स से आप ऑलरेडी अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, अपने हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो, इमोशनली हील्ड महसूस कर रहे हो। कम लोग हैं भाई, लेकिन बहुत मजे में हम हैं ठीक है, ज्यादा लोग नहीं है, ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ऑलरेडी टॉक्सिक लोगों को आप अपने जिंदगी से दूर कर आपने कर दिया है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर मुझे सिंगल भी दिख रहे हो 2026 में, और आप बहुत एंजॉय करो अपने सिंगल लाइफ को, ठीक है, जैसे कि जेल से छूट गए हो आप, ऐसा आप महसूस कर 2026 में, एंड दैट इज योर अचीवमेंट, ठीक है, कि आप बहुत रिलैक्स कर रहे हो, आप बहुत एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को 2026 में। ओके एंड यहाँ पर जो भी आपने सीखा है, जो भी इस 2025 ने आपको सिखाया है, उस सीख को यहाँ पर अप्लाई करके अपने तरफ आप हैप्पीनेस, सक्सेस, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए स्विमिंग भी आप सीख सकते हो 2026 में। वाओ, देखते हैं इसको भी डिटेलिंग में, आप 2026 में आपके बिगेस्ट अचीवमेंट्स क्या होंगे। Two of Wands, okay, 10 of Cups, Two of Swords, hmm 2026 में यहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है। ओके आप सेटल हो रहे हो बेसिकली। 2026 में ये एक अचीवमेंट है कि आपकी शादी हो रही है, आप फैमिली बसा रहे हो। ऑलरेडी अगर शादी हो गई है आपकी, देन 2026 में आप कंसीव कर रहे हो, ठीक है, फैमिली प्लानिंग, आप फैमिली को एक्सपैंड करने की प्लानिंग आप कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट चीज है, ऑलरेडी 2026 में जाते जाते आपकी डिसिसिव पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप बहुत ज्यादा बाउंड्री रखना सीख रहे हो, सबके साथ बात करना, मतलब सबके साथ हम घुल मिल सकते हैं, लेकिन सबके सबके करीब नहीं जा सकते। जस्ट बिकॉज आई एम स्माइलिंग विथ यू डजंट मीन यू आर माई फ्रेंड। ये एक बात आप बहुत अच्छे से समझोगे भी एंड प्रैक्टिस भी करोगे 2026 में, कि हम आपके साथ हंस सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, खा सकते हैं, उठ सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे दोस्त बन गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पर्सनल स्पेस में एंटर कर सकते हो। कहां पर बाउंड्री रखना है ये आप सीख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुली सीख रहे हो। डिसिसिव पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है यहाँ पर। ऑल्सो एक बात मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि 2026 में थोड़ा सा ना टेंशन से मुक्त रहोगे, ठीक है। अभी जो टेंशन आपकी जिंदगी में चल रही है ना, इस टेंशन से थोड़ा सा आप मुक्त हो रहे हो। किसी किसी के लिए 2025 में आप कहीं और जाकर सेटल हो रहे हो, ठीक है, किसी और हाउस हो सकता है, कोई न्यू घर हो सकता है, या फिर घर चेंज होना, प्लेस चेंज होना, जगह चेंज होना। आपके, अगर आप फीमेल व्यूअर हो, ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड का जॉब कहीं और लग रहा है और आप कहीं और जाकर रह रहे हो, ठीक है। हम्म 2026 में बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, और ऑलरेडी अगर कनेक्टेड हो 2026 में सोशल मीडिया रिलेटेड
बहुत फुलफिलमेंट आपको महसूस होगी, मतलब बहुत लोग आपको जान रहे हैं, स्पेशली बाहर के लोग, ओके, विदेश या फिर बहुत दूर दूर के लोग आपको जान रहे, पहचान रहे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। चूजी हो रहे हो, स्पेशली लोगों के हिसाब से बहुत चूजी हो रहे हो, किसको फ्रेंड बोलना है, किसको नहीं फ्रेंड बोलना है, किसको क्या चीज शेयर करना है, किसको नहीं चीज, किसको क्या चीज शेयर नहीं करनी है, ये मुझे दिख रहा है। बहुत सारे इनर ट्रॉमा को हील ऑलरेडी कर रहे हो 2026 में। फैमिली, ओ माय गॉड, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ पर हो रही है 2026 में। पितृ दोष अगर है आपके फैमिली लाइन में, जनरेशनल ट्रॉमा अगर है, ऑलरेडी आप 2026 में हील कर चुके हो, उसको हील कर चुके हो, रिलैक्स बैठे हुए हो, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स्ड हो यहाँ पर आप। ये आपके अचीवमेंट्स रहेंगे। आप चिंता ही नहीं ले रहे हो, पता है आप इस एनर्जी में हो 2026 में कि जितना हम फ्लो में रहेंगे, जितना हम गो विद द फ्लो, इस चीज को मंत्रा बना लेंगे और विजुअलाइजेशन करते जाएंगे, सही टाइम पे अपने आप आ जाएगा। जो जो मुझे हासिल होना है, जो मुझे मेरी जिंदगी में आना है, वो अपने आप आ जाएगा। मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा चीज को डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैनिफेस्ट करो, अपना काम करो और रिलैक्स हो जाओ, बस चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। यहाँ पर मुझे दो काम आप कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये दो दो चीजों में बैलेंस, जैसे कि किसी किसी के लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस एंड मैरिड लाइफ बैलेंस, ऐसा हो सकता है। किसी किसी के लिए आप जस्ट बिकॉज कंसीव कर रहे हो, ठीक है, माँ बन रहे हो, या फिर पेरेंटहुड में आप आ रहे हो, आप मेल व्यूअर भी हो सकते हो, पेरेंटहुड में आ रहे हो, तो एक न्यू जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को ब्यूटीफुली हैंडल करना पड़ रहा है आपको। सो यहाँ पर दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है मुझे, जिसको ब्यूटीफुली हैंडल करो, ब्यूटीफुली, ओके। दो काम भी हो सकता है, जैसे कि कोई, सॉरी, कोई फुल टाइम जॉब, साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम, कोई वर्क फ्रॉम होम, या फिर कोई सोशल मीडिया चैनल, या फिर कोई बिजनेस। ऐसा मुझे दिख रहा है। दोनों चीजों को आप ब्यूटीफुली हैंडल कर रहे हो, हैंडल भी कर रहे हो और उसका मजा भी आप ले रहे हो क्या बात है। अभी 2027 की अचीवमेंट की अगर हम बात करें, सबसे सबसे मेजर बिग अचीवमेंट 2027 में ये रहेगा कि यू आर कंप्लीटली इनटू सेल्फ लव, कंप्लीटली इनटू सेल्फ लव, ओके। 2027 में कदम रखते रखते ना आप बहुत ज्यादा कोजीनेस को एंजॉय करोगे। सोशल पार्टीज नहीं, प्लीज मुझे सोशल पार्टीज में मत बुलाओ, ऐसा मुझे जैसे कि सुनाई दे रहा है आपके लिए। प्लीज मुझे सोशल पार्टीज में मत बुलाओ, ओके। मुझे लोगों के लोगों के साथ बेकार में एनर्जीज शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। मुझे अगर मुझसे मिलना है, मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ और बैठकर हम बात करेंगे। बहुत कम लोगों के साथ रहना आपको पसंद हो रहा है, खुद की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है 2027 में, स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है मुझे। और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ इस हीलिंग जर्नी से शुरू हो रही है, जो कि 2026 से आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी हील होना, हील करना, धीरे 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 ये जर्नी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रही है। बहुत ग्रोथ ऑलरेडी 2027 में हो जाएगा, ओके। डिस्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर 2027, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मुझे यहाँ पर बहुत लोगों को ये भी दिख रहा है, जैसे कि आप अकेले, मतलब आप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे कहीं और जाकर, कहीं और अकेले रह रहे हो, ओके। न्यूक्लियर फैमिली टाइप मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बिग फैमिली से बिलोंग करते हो, 2027 तक जाते जाते आप थोड़ा सा न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो जाओगे, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए इसको और भी डेप्थ में देखते हैं। 2027 में क्या अचीवमेंट आप देखने वाले हो। फाइव ऑफ कप्स, द टावर,
द मून। मैंने कहा ही कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ 2027 का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ 2027 का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। आपके अंदर चेंजेस, बिलीफ सिस्टम चेंजेस बिल्कुल चेंज हो गए हो। मतलब आपके साथ अब तक इन 2 सालों में जो लोग वाइब्रेट करते आ रहे हैं ना, वो लोग अब 2027 में वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे। थॉट प्रोसेस ही मैच नहीं करेगा। मतलब आप अगर कॉल भी कर रहे हो ना, और उधर से जो भी लोग जो भी बोल रहे हैं ना, आपको ऐसा लगेगा अरे क्या बोल रहे हो, अरे क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपकी थिंकिंग प्रोसेस, परसेप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा वहां पर। पार्टीज अटेंड करने से अच्छा लगेगा कि फुल मून के नीचे हम बैठ जाएं। सोलो ट्रिप करना अच्छा लगेगा। हम्म। ऑल्सो 2027 में आप कुछ ऐसा करने वाले हो आपके स्पेशली करियर में। ओके। कोई ऐसे आइडिया या फिर कोई ऐसा रिस्क आप लेने वाले हो जो पहले आपने कभी नहीं सोचा है। रिस्क तो है लेकिन वो आप लेने वाले हो। डर को हावी नहीं होने दे रहे हो, उसके जानकारी अच्छे से लेकर आप रिस्क ले रहे हो, और ये डिसीजन आप खुद ले रहे हो, किसी से पूछ के नहीं ले रहे हो, खुद ले रहे हो। ये आपके करियर एंड फिनेंसेस रिलेटेड कोई डिसीजन है जो बहुत बड़ा डिसीजन है। हो सकता है कोई यहाँ पर ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप किसी कहीं विदेश में जाकर आप सेटल हो जाओ। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि आप ले रहे हो। या फिर विदेश में अपने फैमिली को आप लेकर जाओ और वहां पर जाकर सेटल हो जाओ। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक बहुत बड़ा डिसीजन जिसमें रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के बारे में सोच के आप पीछे नहीं हट रहे हो, आप खुद को कंफ्यूज नहीं कर रहे हो। एक बहुत बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो, पेज ऑफ कॉइन्स का यहाँ पर कार्ड है, एक सीड का कार्ड है। ठीक है, जानकारी ले रहे हो, इस चीज के बारे में जानकारी ले रहे हो। ठीक है, अच्छे से जानकारी आप हासिल कर रहे हो। आपको पता है कि इस पाथ में रिस्क है, लेकिन ऐसा भी आपको पता है कि अगर सही तरीके से हम इस सीड को प्लांट करते हैं, इसी पाथ से सक्सेस भी बहुत मिलेगा, दुगनी मिलेगा मुझे, और वो रिस्क आप ले रहे हो स्पेशली आपके करियर में। ये आपका 2027 का एक अचीवमेंट रहेगा। रिस्क से डर नहीं रहे हो आप, खुद को बोल रहे हो कि रिस्क तो रहेगा ही, जिंदगी ही रिस्क है, तो इसका क्या हम काम ना करें? ऐसा थोड़ी ना होता है, काम तो करना पड़ेगा, आगे तो बढ़नी पड़ेगी, ग्रोथ तो होना पड़े, ग्रो में तो जाना, मतलब ग्रोथ में तो जाना पड़ेगा, ग्रो तो करनी पड़ेगी, और इसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर कोई काम आप कर, बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पर आप ले रहे हो, बहुत बड़ा डिसीजन। और यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ 2027। चलिए भी देखते हैं साइड ब्लेसिंग्स। ओके, साइड ब्लेसिंग्स हम देखेंगे, एक एक कार्ड एक एक ईयर के लिए हम निकालेंगे। 2025 के लिए करियर। मैंने कहा ही करियर में एक ब्लेसिंग है। करियर में और ज्यादा प्रोफिशिएंट बन रहे हो आप, यहाँ पर काम में और ज्यादा प्रोफिशिएंट बन रहे हो, न्यू न्यू स्किल्स आपको सीखना पड़ रहा है। पहले तो लगेगा कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बाद में जाकर समझ में आएगा कि क्यों हुआ था। 2026 के लिए देखते हैं लव, डीप अफेक्शन, केयरिंग, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बताया मैंने कि शादी हो रही है किसी किसी की, तो यहाँ पर शादी हो रही है किसी किसी की, यहाँ पर बच्चे हो रहे हैं। 2027 के लिए न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। यस यस, कुछ न्यू कर रहे हो आप, रिस्की तो है लेकिन वो कर रहे हो आप। रिस्क के बारे में ना सोच कर, रिस्क को उस डर को हावी ना होने देकर आप कुछ न्यू कर रहे हो यहाँ पर, कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत बड़ा।
ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया, इसका ये मतलब है कि जिस टाइमिंग में बैठकर आप लोग ग्रुप चूज कर रहे थे, उस टाइमिंग का मिनट सेक्शन 36 मिनट से 59 मिनट्स के बीच में रहा होगा, जिसकी वजह से आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, राइट? सो शुरू करते हैं, देखते हैं आपके नेक्स्ट 3 इयर्स के बिगेस्ट अचीवमेंट्स कौन से रहेंगे। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड। सबसे पहले मैं इन कार्ड से आप लोगों के लिए 3 हेड्स चेक करूंगी। ओके, 3 हेड्स फॉर 3 साल। 2025 के लिए एक हेड, 2026 के लिए एक हेड, 2027 के लिए एक हेड। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3, एक हेड, अचीवमेंट हेड फॉर 2025। थैंक यू। Follow the spark. एक achievement head of 2026 for my group number 3. Thank you, thank you, and thank you. Ascension tension. एक achievement head of 2027 for my group number 3. Okay. Haha, soulmate. Oh my God, that's great. Bottom the deck has sneaky. खुद से झूठ जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा अपकमिंग 3 साल में अपने अचीवमेंट्स को मल्टीप्लाई कर पाओगे। खुद से जितना झूठ कम बोलोगे, जितना झूठ बोलोगे खुद से, उतना ज्यादा आप खो दोगे। मतलब अचीवमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको खो दोगे। और फिर नहीं बोलना है कि अरे श्रेया दी, आपने तो रीडिंग ऐसे किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये नहीं बोलना है। ये जो स्नीकी का कार्ड है ना, दिस इज द कार्ड विच टेल्स मी कि आपका मन कुछ कहेगा, आपका दिमाग कुछ कहेगा और आप कुछ अलग ही करोगे। आपका फैमिली कुछ कहेगा और आप फैमिली की बात मानोगे और फिर कहोगे कि अरे मेरे सक्सेस लिमिटेड क्यों हुआ, जबकि मेरे लिए रीडिंग तो ऐसा आया था कि सक्सेस अनलिमिटेड होगा। फिर नहीं बोलना है, क्योंकि आपका ये आपके नेक्स्ट 3 साल के लिए मंत्र यही रहेगा, जितना ज्यादा आप खुद से सच बोलोगे, खुद के सच के साथ कनेक्टेड रहोगे, खुद के सच को हिडन नहीं रखोगे, ओके, जो ऑनेस्टी मेंटेन करोगे, उतना ही ज्यादा सक्सेस आपको देखने को मिलेगा अपने इस पाथ में। मतलब अपने लाइफ में अचीवमेंट्स उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाइड कर पाओगे आप नेक्स्ट 3 इयर्स में। ओके ना, याद रखना है। जैसे कि अगर सपोज आपके फैमिली बोल रहे हैं कि अरे तुम इस पर्टिकुलर पैशन को फॉलो मत करो, इस पैशन में कुछ रखा नहीं हुआ है, तुम गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप भी सोच रहे हो कि अरे हाँ गवर्नमेंट जॉब में बहुत स्टेबिलिटी है, वही चूज करते हैं, मुझे भी शायद यही ठीक लगता है। ये झूठ होगा, क्योंकि ये आपको ठीक नहीं लगता है, ये आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं, उस डर के मारे आप ये चूज कर रहे हो। आपका दिल, आपका दिमाग आपको यही बात बार बार दिखा रहा है कि आप अपने पैशन की तरफ चलो, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट एंड वर्क अपॉन इट, ठीक है। चलो, अब 2025 में यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके बहुत सारे विशेस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर उन विशेस पर भरोसा करते हो तो ही, सिंपल सी बात है। आप अगर अपने स्पार्क को, अपने पैशन को, अपने विश को फॉलो करते हो, अपने विश की तरफ आप आगे बढ़ते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे आपके पैशन को फुलफिल करने के लिए, आपके पैशन को एक जगह देने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत सारे हेल्प मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे, ताकि आप अपने स्पार्क को फॉलो कर पाओ, ताकि आप अपने विश को फुलफिल करने के लिए उस पाथ को फॉलो कर पाओ, ठीक है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हाँ बहुत सारे छोटे मोटे विशेस भी यहाँ पर फुलफिल होंगे। छोटे मोटे क्यों, किसी किसी के लिए बहुत बड़े बड़े विशेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है
5 में आप विदेश जा रहे हो, ठीक है। अगर ये आपकी विश थी और बार बार बाधा आ रही थी, इस ईयर में बाधा हट जाएगा एंड आप विदेश जा पा रहे हो। विदेश में सेटलमेंट, विदेश में जॉब, विदेश में पढ़ाई, ये फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब विदेश जा पा रहे हो, बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी, वो हेल्प आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे और भी चीज दिख रहा है, जैसे कि जो भी विश, जो भी पैशन आपके मन में है, 2025 आपको उस पैशन रिलेटेड, उस विश रिलेटेड दरवाजे दिखाएंगे, वो आपके अचीवमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, आपके विश में वो पावर रहेगा कि आपके विश को अगर आप विश्वास करते हो, आपके पैशन को अगर आप विश्वास करते हो, स्पार्क को अगर आप विश्वास करते हो, इंस्पिरेशन को अगर आप विश्वास करते हो ना, अपने आइडियाज को अगर आप विश्वास करते हो, तो दरवाजे आपके सामने आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। और ये आपके अचीवमेंट्स हैं, ये आपके अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि हेल्प ही नहीं मिलता, कभी कभी हेल्प नहीं मिलता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। तो हेल्प मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे, तो 2025 में ही बहुत सारे विशेष आपकी फुलफिल हो जाएगी। ओके, चलिए यहां पर देखते हैं डेप्थ में देखते हैं 2025 में अचीवमेंट्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, अगेन ट्रैवलिंग का यहां पर कार्ड है। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत साहस की जरूरत है इस साल में, बहुत साहस की जरूरत है, क्योंकि ये साल आपको एक ऐसा मौका, या फिर एक नहीं, सेकंड चांस आपको देने वाला है, आपको अपनी स्टोरी फिर से रीराइट करने की सेकंड चांस, पैशन फॉलो करने की सेकंड चांस, विश फुलफिल करने की सेकंड चांस, विश को विश्वास करने की सेकंड चांस। और इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है, क्योंकि अपने विश को चूज करने के लिए, अपने पैशन को चूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई जॉब, कोई ऐसा जॉब जो आपके फैमिली वाले आपको बोल रहे हैं कि ये करो, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वैसा जॉब। अपने फैमिली को छोड़ना पड़ेगा पीछे, अपने होम टाउन को छोड़ना पड़ेगा पीछे, अपने घर को छोड़ना पड़ेगा पीछे, अपने प्लेस को छोड़ना पड़ेगा पीछे। ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे तो ये सब कुछ छोड़ के आपको अपने विश की तरफ आगे बढ़नी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है। इसके लिए बहुत प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है, इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है। क्या आप साहस दिखा पाओगे? अगर दिखा पाओगे देन यस, दिस इज योर अचीवमेंट कमिंग, सेकंड चांस, या फिर वो इंपॉर्टेंट चांस जिस चांस के थ्रू आप अपने विश के साथ फ्लाई कर सकते हो। आप अपने, मैंने कहा ना कि यहाँ पर पैशन देखो, ये फायर है, पैशन है, ये इंस्पिरेशन है, ये विश है, और इस विश को लेकर ये ईगल फ्लाई कर रहा है, राइट। आई डोंट नो ये ईगल है या फिर कुछ और, बट या मुझे ये ईगल ही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ईगल बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज्यादा उनका जो नजर होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, शार्प होता है, इसीलिए वो उस एम को वो लगा के वो एम को अचीव भी कर पाते हैं। तो या दैट्स वन थिंग। सो आप, अगर आप में ये क्वालिटीज आप दिखाओगे 2025 में, ठीक है, आप अगर इस साहस को दिखा पाओगे, जो भी चीज को पीछे छोड़ना है, अपने स्पार्क को, अपने पैशन को, अपने विश को फुलफिल करने के लिए जो भी चीज को पीछे छोड़ना है, अगर उस चीज को पीछे आप छोड़ पाते हो इस साल में, आप फ्लाई कर रहे हो, फ्लाई कर रहे हो टू अ डिफरेंट सिटी, फ्लाई कर रहे हो टू अ डिफरेंट कंट्री। अपने विश को, अपने पैशन को नाम दे पा रहे हो। ओके, ये इस साल में ये चांसेस आपको मिलेंगे, एंड दिस इज व्हाट इज योर अचीवमेंट। ओके, ओके, ये आपका अचीवमेंट रहेगा इस साल का। ये विश जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों में थी, आपके दिमाग में था, आपके दिल में था, अब इसको प्रैक्टिकल जगह पर आप ला सकते हो, अगर ये साहस आप दिखा सकते हो तो एक स्टेबिलिटी में आप ला सकते हो इस विश को। किसी किसी के लिए गाड़ी हो सकता है, पता है, किसी किसी के लिए गाड़ी खरीदना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई लोन, कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जो आपको कह सकता है कि अरे तुम गाड़ी ले लो, लोन की बात है, हम अप्रूव करवा देंगे, ठीक है।
तो आपकी जो ये विश है, गाड़ी की जो ये विश है, ये भी फुलफिल हो सकता है अगर यहाँ पर आप साहस दिखा सकते हो तो। ठीक है, तो साहस की बात है यहाँ पर। ये आपके अचीवमेंट्स हैं बेसिकली। विश फुलफिल होना, विश को एक जगह देना, विश फुलफिल होने के लिए वो रास्ते मिलना, बेसिकली ये अचीवमेंट्स है। अब 2026 में मुझे दिख रहा है आप ऊपर जा रहे हो। दिस इज वॉट इज योर अचीवमेंट। ठीक है, मेन अगर एनर्जी की मैं बात करूं, आप ऊपर जा रहे हो। अभी ऊपर जा रहे हो इसका क्या मतलब है? टेंशन भी बढ़ रहा है वहां पर। ऊपर जा रहे हो ये तो एक अचीवमेंट है, नो डाउट ये अचीवमेंट है। लेकिन ऊपर जाते जाते सपोज फॉर एग्जाम्पल ठीक है, आपकी यहाँ पर विश है 2025 में और कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। ठीक है, आप एक यूट्यूबर बन जाओ। लेकिन अभी तक उस विश को आपने सही दिशा नहीं दिखाया है, जो कि 2025 आपको दरवाजे दिखा देंगे कि अच्छा इसके हेल्प से इस पाथ से चलो और यूट्यूबर बन जाओ। ठीक है, आपका चैनल ओपन हो रहा है यहाँ पर, आपके विश के साथ आप फ्लाई कर रहे हो। ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो एक चैनल वगैरह ओपन कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल स्टेप में। अभी उसी चैनल से 2026 में आप ऊपर उठ रहे हो, वो चैनल और ज्यादा एनहांस हो रहा है और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है और ज्यादा लोगों के पास स्प्रेड हो रहा है। इसका क्या मतलब है? आप और ज्यादा फेमस हो रहे हो, और ज्यादा नाम कमा रहे हो आप। इसके साथ साथ टेंशन क्या रहेगा? बहुत सारे लोगों की हाई हाई एक्सपेक्टेशंस। आप जिस तरीके से आप 2025 में काम कर रहे थे 2026 में आप नहीं कर सकते। आपके स्किल्स और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, आपके एम्बियंस चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने यूट्यूब चैनल में जो एम्बियंस आप दिखाते आ रहे हो वो चेंज करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, और भी एस्थेटिक लोग आ रहे हैं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशंस अलग होंगे, तो वो एक टेंशन रहेगा। ऊपर भी उठ रहे हो, और ऊपर जब उठ रहे हो तो आपको दिखेगा कि वहां पर भी न्यू न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं और उनको आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको और ज्यादा डेप्थ में देखते हैं। 2026 में क्या अचीवमेंट्स और क्या अचीवमेंट्स मेरे ग्रुप नंबर 3 देखने वाले हैं अपने जिंदगी में। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। King of Wands, see? Five of Wands, Page of Swords, right? टू 2026 लेवलिंग अप का साल रहेगा और यही आपका अचीवमेंट है। ठीक है, 2026 में आप लेवल अप करोगे। आपकी काम का जो स्टैंडर्ड है, काम का जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा, लिविंग क्वालिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, आप 2026 में बहुत बड़े बड़े लोगों से compete करोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आपका जो काम है, या फिर आप इस विश के साथ साथ एक और भी एक्सपैंड कर रहे हो और भी आगे बढ़ 2026 में। ठीक है, आपका काम जो 2025 में शुरू हो रहा है, ठीक है, जो विश आप 2025 में स्टैब्लिश कर रहे हो वो एक्सपैंड हो रहा है 2026 में, जिसके साथ साथ कुछ जेलस आईज भी यहाँ पर आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर हो रही हैं ताकि आप गिर जाओ नीचे। ठीक है, क्योंकि आप ऊपर उठ रहे हो ना, तो बहुत सारे लोगों की जेलस आईज यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पीठ पीछे बात कर रहे हैं, र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोग कंपटीशन में आकर आपके कॉपी कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे न्यू क्लासी लोगों के साथ आपको compete करना पड़ रहा है। आपकी लेवल हाई हो रही है, तो उस लेवल में जो लोग अब तब काम करेंगे, ठीक है, उन लोगों के साथ आपको अब compete करना पड़ेगा। ये एक टेंशन वाली बात है। ओके, लेकिन दिस वन ऑफ द अचीवमेंट्स टू, कि अब और आप उस लेवल में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, आपकी लेवल हाई हो रही है और वहां पर जाकर आप न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, न्यू लोगों के साथ compete कर रहे हो। ओके, 2026 में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके
अगर ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर 2025 में आपने शुरू किया है प्रिपरेशन, 2026 में आप क्रैक कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी है, यस यू आर क्रैकिंग इट 2026 में। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है 2026 में आप नॉट ओनली आपका काम एस्टैब्लिश हो रहा है, बट आप बहुत लोगों को टिप्स भी दे रहे हो। ओके ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2027। 2027 में मुझे यहाँ पर शादी दिख रही है, 2027 में मुझे यहाँ पर सोलमेट रीयूनियन दिख रही है। अगर आप सिंगल हो 2027 में मिलने वाली है आपको वो पार्टनर। अगर आप सेपरेशन में हो 2027 में होने वाली है रीयूनियन। यहां पर सोलमेट की एनर्जी 2027 की सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट रहेगा। शादी, प्यार, फैमिली बसाना, डेप्थ में देखते हैं इसको। मुझे यहाँ पर किसी किसी के 2027 में ऐसा भी दिख रहा है कि आप जिनसे शादी कर रहे हो ना, वो आपके कल्चर के नहीं है, वो आपके लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या फिर एज में कम हो सकते हैं, मतलब नॉट कंप्लाइंग विद सोशल नॉर्म्स बेसिकली, ठीक है। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ना कि लड़के बड़े होना चाहिए, लड़कियां तो उम्र में छोटी होनी चाहिए, ये नॉर्म्स चेंज कर रहे हो आप अगर मेल हो, आप हो सकता है कि आप अपने से किसी बड़े उम्र की किसी लड़की से आप शादी कर रहे हो, या फिर अगर आप फीमेल हो देन आप ऐसा कर सकते हो कि आपसे यंगर कोई लड़के से आप शादी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये स्पार्क ऐसा भी हो सकता है 2025 में आपका पर्पस भी हो सकता है, यू आर फॉलोइंग योर पर्पस, और आपके पर्पस में ही आप ऊपर उठ रहे हो 2026 में। आपके पर्पस में, इस पाथ में, ऊपर उठने के पाथ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको दिखेंगे, बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा आपको, लेकिन आप ऊपर भी उठ रहे हो। हर एक ऑब्स्टिकल को पीछे छोड़ के आप ऊपर उठ रहे हो 2026 में। आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप ऊपर उठ रहे हो, फुलफिल हो भी रही हैं, और ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है आपका पर्पस, ठीक है। और पर्पस फुलफिल हो गया है, पर्पस के ऊपर आप ब्यूटीफुली काम कर रहे हो, 2027 में हो रही है सोलमेट के साथ शादी। ग्रेट। जस्टिस अगेन, शादी, क्या बात है। शादी की यहां पर क्लियर कट इंडिकेशन है, किंग ऑफ कॉइन्स। ओह माय गॉड, मैजिकल लाइफ आप 2027 से देखना शुरू कर रहे हो। अब तक की जो ये मेहनत है 2025 में शुरू किया हुआ मेहनत, या फिर किसी किसी के लिए 2024 से हो सकता है, या फिर उससे भी पहले से आप मेहनत कर रहे हो, अपने विश को एक जगह देने की कोशिश कर रहे हो, अपने पैशन को एक चैनल देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। 2025 से शुरू हो रहा है, 2026 में आप आगे बढ़ रहे हो। 2027 वो साल रहेगा आपकी जिंदगी का जिसमें आप टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो। इसके बाद 2027 के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ोगे हैप्पीनेस की तरफ, सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आप महसूस करोगे। मैजिकल ईयर ऑफ लाइफ बेसिकली। यहाँ पर शादी है 2027 में, शादी है 2027 में। फिनेंशियल अबांडेंस, ऐसे अबांडेंस है जिसको मैं शब्द में नहीं रख सकती। ओके, शब्द में रखूंगी तो बहुत कम लगेगा कि अच्छा फिनेंशियल अबांडेंस है, नहीं। फिनेंशियल अबांडेंस मतलब इसको मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, आई डोंट नो, बट बहुत फिनेंशियल इनफ्लो है यहाँ पर, बहुत फिनेंशियल इनफ्लो है यहाँ पर, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है यहाँ पर। ऑल्सो कहीं ना कहीं जिनसे आप शादी कर रहे हो वो भी इतना ज्यादा फिनेंशियली स्टेबल है, आप फिनेंशियली स्टेबल हो, वो फिनेंशियल स्टेबल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली आपके आप दोनों जो फैमिली बसा रहे हो वो कितना ज्यादा अबांडेंट होने वाली है। माय गॉड, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से साहस रख के आपने कुछ शुरू किया है, यहाँ पर उस चीज को आपने एस्टैब्लिश किया है, और आगे और आगे और आगे प्रोग्रेस होता हुआ आप देख रहे हो 2026 में किंग ऑफ वॉन्ड्स बन के, और 2027 में किंग ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो। आंखें बंद करके भी आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं,
ओके, आंखें खोल के कॉशियस रहने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। मैनिफेस्टेड लाइफ आप लीड कर रहे हो, जो लाइफ आप मैनिफेस्ट करते आ रहे थे, जो ड्रीम आपने यहाँ पर देखा था, वो ड्रीम ऑलरेडी आप जी रहे हो। ये आपके फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि वाओ। चलिए लास्टली हम आपके लिए कुछ साइड ब्लेसिंग्स देखेंगे, ठीक है। Okay, for 2025 side blessings please. Okay, thank you. A meeting with a stranger could be important, जो कि यहाँ पर मैंने बताया, कोई हेल्प यहाँ पर आपको मिल सकती है, कोई हेल्प, कोई सलाह, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर किसी के थ्रू मिल सकता है, जिससे आपकी विश को एक रास्ता मिलेगा। ग्रेट। 2026 के लिए देखते हैं, 2026 में एक साइड ब्लेसिंग्स। ओके, थैंक यू। विक्ट्री इन सम एंडीवर, ओ माय गॉड, यहाँ पर वही तो आया था कि आप एसेंशन में जा रहे हो, आप ऊंचा उठ रहे हो और ज्यादा। एंड 2027 के लिए साइड ब्लेसिंग्स प्लीज। रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, शादी। तो भाई शादी में बुला तो रहे हो ना? हाँ, इनविटेशन तो भेज रहे हो ना? मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।